ऑर्फन शेर की माँ पिग। कुछ समय पहले एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। एक छोटा सा बच्चा था उसका। आजमगढ़ में खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन शेरनी अपने बच्चे से कहती है, जंगल में हमारी जाति ही सबसे ऊंची जाति है, इसलिए सबको हमारी बात माननी होगी। तुम्हें मेरी तरह ही बनना होगा। लेकिन माँ, मुझे सबके साथ मिलजुल कर खेलना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलने से हमारी बेइज्जती होगी। इस तरह के ख्याल अपने मन से निकाल दो तुम। इन छोटे लोगों से दूरियां बनाकर रखो। इनसे दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। मैं अकेला नहीं रह सकता माँ, मुझे सबके साथ खेलने में बहुत खुशी मिलती है और सब मेरे दोस्त बनेंगे। इस तरह माँ की बातों को अनसुना नहीं करते। मैं जैसा कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। चलो जंगल की सैर करने चलते हैं। फिर दोनों निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक सूअर अपने दो बच्चों के साथ वहाँ से गुजर रही थी। तब शेर का बच्चा कहता है, माँ, मैं उन बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। क्या कहा? छी, सूअर के बच्चों के साथ खेलोगे तुम? अरे अकल के दुश्मन, वो हमारे से बहुत छोटे लोग हैं। चलो यहाँ से। माँ प्लीज, थोड़ी देर उनके साथ खेलने दो ना। तभी सूअर माँ कहती है, आओ ना बेटा, तुम सब मिलकर थोड़ी देर खेल लो। क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चों के साथ खेलेगा? इस जंगल में मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी अगर ऐसा हुआ तो। चलो यहाँ से भागो। छोटे बड़ों का भेदभाव करना छोड़ो बहन। जो कोई भी दूसरों से प्यार करे और प्यार बांटे, उसमें दिक्कत क्या है? हमें उनका साथ देना चाहिए, यही महानता है। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। इस तरह कहते ही सूअर अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर बाद में शेरनी अपने बच्चे को लेकर जाती है तो एक कुएं के पास लोमड़ी आकर शेर से कहती है, आप ही मुझे बचा सकती है। इस कुएं में जो लोमड़ी है वो मुझे बहुत धमका रही है। उसकी इतनी हिम्मत, आज तो उसकी खैर ही नहीं। फिर शेरनी कुएं के पास जाकर देखती है। जैसे ही शेरनी कुएं के अंदर झांकती है, उसे अपनी परछाई दिखती है। बाप रे, इस कुएं में तो शेर भी है। लगता है यहाँ दोनों छुपे हुए हैं। अब बिना देरी किए उसका अंत कर दीजिए। इतना कहते ही शेरनी कुएं में कूद जाती है। फिर बाहर नहीं निकल पाती और वहीं मर जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पर सूअर अपने बच्चों के साथ आती है। फिर लोमड़ी उसे सारा विषय बताती है। उस कुएं में केवल तुम्हारा प्रतिबिंब था, मूर्ख। प्लीज मेरी माँ को बचाओ, प्लीज। तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करूंगी। चलो यहाँ से। इस तरह सूअर शेरनी के बच्चे को लेकर चली जाती है। तब से सूअर के बच्चों के साथ वो शेर मिलजुल कर रहता था। इस तरह सूअर ही शेर के बच्चे का पालन कर रही थी। शेर का बच्चा बड़ा हो गया था और अब वो ही पूरे जंगल की रक्षा करता था। कुछ दिनों बाद दूसरे जंगल से एक बाघ आकर जानवरों पर हमला करते रहता है तो उस जंगल का शेर उसे रोकता है। तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर सूअर का शिकार करके खा जाएंगे। तुम्हें पता नहीं वो कौन है? वो मेरी माँ है। जंगल के सारे जानवर मेरे माँ बाप के समान है, मेरे भाई बहन है। उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। क्या कहा? वो सूअर तुम्हारी माँ कैसे बन गई? बचपन से ही उन्होंने मेरा पालन पोषण किया है। फिर शेर उस पर हमला करता है। इससे वो बाघ डर के मारे भाग जाता है। तब से शेर सारे जानवरों की रक्षा करते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको समान मानकर प्यार बांटने वाला ही इंसान महान होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चालाक गाय और शेर की कहानी। एक दिन जंगल में दो गाय चारे के लिए आकर रास्ता भटक जाती हैं। कुछ समय बाद एक गाय ने कहा, हाय रे, मालिक की बातें ना मानकर इस जंगल में चले आए, और तो और हमें पता ही नहीं चला कब इतनी आगे निकल गए। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जंगल बहुत ही भयंकर है। चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम तो रास्ता भटक गए, अब क्या करें? हे भगवान, अब तो इस भयंकर जंगल में सिर्फ भगवान ही बचा सकेगा।
तुम चिंता ना करो, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम लोग भटक गए हैं और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ऐसे डरो मत, डरने से हमारी आलोचना शक्ति कम हो जाती है। तुम चिंता ना करो, हर हाल में मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उधर देखो, वहां पर एक गुफा है, चलो वहां जाकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्त, लगता है वहां शेर की गुफा है। अगर हम वहां गए तो खतरे में पड़ सकते हैं। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह वो दोनों सोचकर कुछ दूर और आगे तक बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। हा 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 हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए। बिना किसी मेहनत के इतना आहार मिल रहा है। हाँ, आज तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है। आपका आहार बनने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आखिरकार तुम अब आकर दिखाई दिए। अब हम आराम से मर सकते हैं। ये क्या मेरे लिए आए हो? लेकिन क्यों? ऋषि ने बताया था कि आपके हाथों से मरेंगे तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे महाराज, इसलिए आए हैं। अच्छा, फिर तो मुझे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। स्वर्ग जाने के लिए तो सब मेरे ही पास आकर मरना चाहेंगे। वाह रे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। महाराज, तो देर किस बात की? हम लोग जल्द से जल्द स्वर्ग जाना चाहते हैं। अभी हमें खा लीजिए। अरे थोड़ा रुको तो, अभी मेरा पेट बिल्कुल खाली नहीं है। कल या परसों तक यहीं मेरी गुफा में रहो। तब तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते महाराज। अभी के अभी जल्दी खा लीजिए। नहीं, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकता। 1 या 2 दिन तक तुम्हें रुकना ही होगा। तुम चाहे तो रुको, वरना चले जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा। हम दूसरे शेर के पास जाएंगे। नहीं, 1 दिन के लिए रुक जाओ। मेरी गुफा में आराम कर लो। मैं आप दोनों को जल्द से जल्द स्वर्ग भिजवा दूंगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर शेर उन्हें अपनी गुफा में लेकर जाता है। यही मेरी गुफा है, अब आप लोग आराम करो। ठीक है महाराज। इस तरह कहकर वो वहीं रहते हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दोनों गाय निकलकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर गुफा के आगे एक बड़े से पत्थर को रख देते हैं। इससे वो शेर कभी बाहर नहीं निकल पाता, उस गुफा में ही रह जाता है। अब शेर गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा। तुरंत भागो यहाँ से। हाँ, चलो भागो। फिर दोनों गाय वहां से घर के लिए निकलती हैं। सीख: विपत्ति के समय में बिना डरे सूझबूझ से व्यवहार करके उन परिस्थितियों का सामना करने की सीख इस कहानी से मिलती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।